नमस्कार दोस्तों, एस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर जनपद बुलंदशहर से। देश की प्रथम महिला कॉप्टर पायलट शहीद शेफाली की समाधि पर उनके बलिदान दिवस पर पूरी तरह वीरांगी देखने को मिली। उनके पैतृक गांव लोदोना के निकट शेफाली मार्ग पर स्थित उनकी समाधि खंडहर बन चुकी है। 24 मार्च 1996 को शेफाली की शहादत के बाद लगभग 2-3 वर्ष तक उनकी समाधि पर हवन यज्ञ होते थे। देश के वरिष्ठ नेता, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक श्रद्धांजलि अर्पित करने यहां आते थे। मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे शहीद शेफाली की उपेक्षा होने लगी। लगभग 2.5 दशक से शासन प्रशासन तथा समाज की उपेक्षा के चलते समाधि स्थल वीरान पड़ा है। कर्तव्य परायणता एवं परहित की भावना से ओतप्रोत शेफाली ने वर्ष 1996 में 24 मार्च को असम के तेजपुर में भरेली नदी में अपने कमांडर अफसर की पत्नी तथा पुत्र को डूबने से बचाने के प्रयास में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हालांकि शेफाली तो नदी में डूब गई, लेकिन उसने मानवता को डूबने से बचाकर इतिहास रच दिया। परहित सरस धर्म नहीं भाई की भावना तो शेफाली के रक्त में रची बसी थी। बचपन से बलिदान तक शेफाली का जीवन चिरकाल तक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। लेकिन शासन प्रशासन, समाज तथा परिजनों द्वारा महान वीरांगना की उपेक्षा ने शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, को शर्मसार कर दिया है। वीरांगना की इस उपेक्षा पर लोगों में असंतोष है। देखिए जहांगीरपुर से सोनम चौधरी की खास रिपोर्ट। दोस्तों, मैं सोनम चौधरी एस न्यूज 24 से। जैसा कि आप देख रहे हो, गोठनी लोदोना मार्ग पे मैं मौजूद हूँ, जो इस देश की पहली प्रथम महिला शेफाली चौधरी पायलट थी। उनकी यहाँ पे समाधि है, हम यहाँ पे मौजूद हैं। पहले उनकी समाधि पे उनकी याद में यहाँ मेला लगते थे और हवन भी होता था, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं होता है। बिल्कुल वीरान पड़ा है यहाँ। कोई इनको किसी का इनका नाम भी कोई नहीं लेना चाहता है। अभी बिल्कुल बंद हो गया है। मैं यही कहना चाहूँगी सभी साथियों से कि इनकी याद में यहाँ हवन हो, और जो होता था थोड़ा बहुत, कुछ मेला नहीं लग सकते तो, लेकिन हवन तो कर दिया जाए। आप बने रहें एस न्यूज 24 के साथ। मैं आपकी दोस्त सोनम चौधरी, और इससे आगे की जानकारी हम आपको दिलवाएंगे सुरेश दिमानिया जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वही आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ था। जानकारी देंगे कि शेफाली चौधरी कौन थी, आखिर क्या उनकी जीवनी है शेफाली चौधरी जी की। जहाँ हम खड़े हैं इस समय, ये गोठनी की जगह है बुलंदशहर जनपद में। पास में गांव है लोदोना बराबर में। आजकल वो गौतम बुद्ध नगर में, पहले बुलंदशहर में पड़ता था। यहाँ के एक इंजीनियर थे मिलिट्री में, वीरेंद्र सिंह। उनकी बेटी थी शेफाली। शेफाली दगसाई, चंडीगढ़ और बरेली में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वायुसेना में पहली कॉप्टर पायलट बनी। 1996 में 24 मार्च को असम तेजपुर में भरेली एक नदी है, नदी में भारी तूफान आया हुआ था। उनके कमांडिंग अफसर की पत्नी और बेटा नदी में गए, नहाने के लिए निकले। वो उसमें बह निकले। अकेली पायलट शेफाली वहाँ मौजूद थी। बिना किसी साथी की चिंता किए वो नदी में उनको बचाने को कूद गई। शेफाली ने माँ बेटे को तो बचा लिया, लेकिन अपने आप डूब गई और उसकी मौत हो गई। उस शहादत के बाद उसकी लाश गांव में लाई गई। राष्ट्रीय बिल्कुल सम्मान के साथ में, जो सैनिक सम्मान होता है, राजकीय सम्मान होता है, अंतिम संस्कार हुआ। उन्हीं की याद में ये जहां आप खड़े हैं समाधि का निर्माण हुआ। इस मार्ग का, जिस पे आप खड़े हैं, पहले खरंजा मार्ग था, लेकिन लोदोना से गोठनी तक को शेफाली मार्ग का नाम दिया गया। बरेली में बरेली के मेयर ने उन्हीं की याद में चौराहा है, एक मशहूर चौराहा वहाँ का है, उसको कीर्ति स्तंभ वहाँ स्थापित किया शेफाली चौधरी की याद में। क्योंकि शेफाली की शिक्षा बरेली कॉलेज में हुई थी। बरेली कॉलेज में शेफाली की याद में गोल्ड मेडल, एक योजना शुरू की गई, गोल्ड मेडल दिया जाता है उसमें। उसके बाद में कोशिश की गई कि उसको राष्ट्रीय दर्जा, पर्यटन के लिए भी ये क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। 3 वर्ष तक यहाँ, 2 वर्ष तक लगभग इस गांव में मेला लगा। बाहर से लोग आते थे, बहुत सारे नेता लोग आए। मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा, तत्काल मुख्यमंत्री, भी यहाँ आए। कोशिश हुई, लेकिन बाद में धीमे धीमे सारे लोग भूलने लगे। बिल्कुल लोदोने में उनका गाँव है, घर है। मुझे लगता है कि शायद वो भी अब वहाँ कोई नहीं आता।
मेरे विचार में इस समय जो मुझे जानकारी है, उनकी माँ सुशीला देवी, उनकी एक बड़ी बहन जो गोवा में कस्टम में सर्विस करती हैं, और एक भाई, 3 लोग हैं। लेकिन आज उनकी उपेक्षा का ये परिणाम यहाँ हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति हवन तक करने को अब इस समाधि पर नहीं आता। जब लोग कहते थे ना कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वो चीज़ खत्म हो गई। अब मैं ये समझ सकता हूँ, अब हमको बोलना है सीधे-सीधे कि शहीदों की चिताओं पे अब कभी नहीं लगेंगे मेले, कोई उन्हें याद नहीं करता है। सारा मैं समझता हूँ इस घटना को 29 वर्ष हो गए, 1996 की बात है। शायद बहुत सारे युवा हैं, उन्होंने तो देखा भी नहीं होगा इस बात को, तो वो कैसे स्मरण करेंगे? यानी हमारी ज़िम्मेदारी समाज की, हमारे नेताओं की सारी ज़िम्मेदारियाँ खत्म हो गई और उन्हें बिल्कुल भुला दिया गया है। बहुत जो अच्छे लोग हैं, उन्हें दुःख होता है इस बात का कि वो बिल्कुल भारत की पहली वायुसेना की कॉप्टर पायलट थी, और वो पहली महिला जिन्होंने मानवता के लिए शहादत दी, अपने साथी को बचाने के लिए शहादत दी। मानवता, सैफ अली डूब गई, उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने मानवता और कर्तव्य परायणता को जिंदा रखा। सैफ अली चौधरी के लिए यहाँ पर क्या किसी रोड का भी निर्माण कराया गया? किसी विद्यालय में किसी प्रकार के कोई रूम वगैरह बनवाए गए? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार गोठनी से लौदौना मार्ग जब जो खरंजा था, उसको सरकार की तरफ से सैफ अली मार्ग घोषित किया गया। डीआर इंटर कॉलेज गोठनी में भी कुछ कमरे बनवाए गए। जानकारी तो है कि विधायक हुराम सिंह ने या तत्कालीन विधायक ने कुछ पैसा अपनी निधि से दिया होगा, और उसे सैफ अली ब्लॉक के नाम से वहाँ पे वो कमरों का निर्माण हुआ। उसके बाद में बहुत कोशिश की गई, लेकिन सरकार भी सिर्फ राजनेताओं की उपेक्षा के कारण, पारिवारिक लोग या जो समाज के लोग हैं उनकी लापरवाही के कारण बाकी कोई ऐसा काम नहीं हो पाया। जबकि सच बात ये है कि वो लड़की, वो पायलट, कम से कम हिंदुस्तान की ऐसी महिला पायलट थी, उसके ऊपर विवेकानंद जी का और चीन और भारत युद्ध में जो ब्रिगेडियर थे होशियार सिंह, उन दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव था। पढ़ते टाइम भी एकेडमी हैदराबाद में एक पत्रिका निकलती थी अंकुर। अंकुर में उन्होंने जो लिखा है वो सच साबित करके दिखाया। सैफ अली ने लिखा अंकुर में कि एक दिन आएगा जब मैं मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रही होंगी। डॉक्टर आएगा, डॉक्टर बोलेगा कि मेरा दिमाग ख़त्म हो गया है, मेरी मौत हो गई है। लेकिन सच बात ये है, वो मेरी मौत नहीं, मेरी ज़िंदगी की शुरुआत होगी। ये सैफ अली का जज्बा था, ये सैफ अली चाहती थी। उसने लिखा है, देहदान का भी उसने घोषणा की थी। उसने एक-एक अंग के लिए लिखा है कि मेरे अंग और लोगों को मेरी मौत के बाद दे दिए जाएँ, लेकिन क्योंकि वो उस तरह की घटना हुई थी, उसमें अंगदान नहीं हो पाया। उसने यहाँ तक भी लिखा है, मेरा हृदय, मेरी आँखें, माने मेरा पूरा शरीर दान दे दिया जाए ताकि मेरे रूप में वो लोग देख सकें, ज़िंदगी जी सकें, और जो बचा है मेरे पास, जो बचेगा, उसे राख को, मतलब दाह संस्कार के बाद में वो फूलों की क्यारियों में बिखेर दिया जाए, ताकि उन फूलों के माध्यम से मेरी महक दुनिया भर में फैलती रहे, लोग प्रेरित हों। मेरे पास अगर और भी कुछ बचता है तो वो मेरी कमियां होंगी, उनको मैं चाहती हूँ कि वो दफन कर दिया जाए। ये सैफ अली का सोच था। यहाँ की क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र के लोगों को, ग्रामवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कि मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सैफ अली लौदौना या बुलंदशहर की बेटी नहीं, हिंदुस्तान की बेटी थी, और उसने जो सेना और कौम की बलिदानी परंपरा को जिंदा रखा, मिसाल कायम की, इतिहास रचा। उसको लोग न भुलाएं। उसकी याद में हमेशा यहाँ मेले लगें, बड़े-बड़े प्रोग्राम हो, लोग कम से कम श्रद्धांजलि देने 24 मार्च को यहाँ ज़रूर पहुँचें, और बड़े कार्यक्रम उसके स्मृति में होने चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को एक संदेश जाए कि देश के लिए, मानवता के लिए हमें क्या करना है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी याद को, या उनके कहना चाहिए आदर्शों को ज़िंदा रखने के लिए समाज को, राजनेताओं को, जो भी जागरूक लोग हैं, उनकी याद में हर वर्ष कम से कम 24 मार्च को तो यहाँ पे कार्यक्रम इस स्थल पे होने चाहिए जहाँ उनकी समाधि है, जहाँ उनका गाँव है। तभी उनको ज़िंदा रखा जा सकता है, उनकी यादों को ज़िंदा रख सकते। उसके बाद 20 अगस्त को उनका जन्मदिन है, जन्म दिवस भी यहाँ पे मनाया जा सकता है। कम से कम साल भर में 2 कार्यक्रम उनके नाम पे होने चाहिए, ताकि उनकी याद ताज़ा रहे लोगों के दिमाग में। एक प्रेरणा समाज को मिले कि एक बेटी लौदौने की नहीं, सारे देश की बेटी ने दुनिया में एक मिसाल कायम की, अपनी ज़िंदगी दे दी औरों की जान बचाने।
ये परहित धर्म, परहित सरस धर्म नहीं भाई जैसी उक्ति को उसने चरितार्थ किया। सारी दुनिया आज सैफ अली के नाम को इसी बलिदानी परंपरा के रूप में जानती है और युवाओं को ये संदेश जाना चाहिए कि इस तरह के प्रोग्रामों में वो शामिल हों और आगे बढ़ के इस प्रोग्रामों को कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।